सिंपल मेथड है, इजी वे है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और ना ही ज्यादा इसमें कोई झोल है। आपका जितना थाई तैयार रखना है उसका आधा कर लिया, आधा करके उसमें 2 इंच प्लस कर दिया, उतना हमने यहां से यहां तक बैक का जो है वो निशान लगा देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब फैमिली कैसा है आप? तो पैंट कट पजामा उसका कटिंग करने जा रहे हैं। ये बेसिकली ये जो पैंट कट पजामा होता है ये पूरा पैंट की तरह ही कटता है। पैंट में क्या होता है कि ऑल ओवर पूरा बेल्ट आता है ना, ट्राउजर में। लेकिन पैंट कट पजामा में ये जो पजामा है इसको पैंट कट पजामा बोलते क्यों हैं ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये पूरा पैंट की तरह इसीलिए बनता है कि इसका ये जो बैक होता है ना, फ्रंट से ये पूरा पैंट की तरह आएगा, पेस्टिंग वाला बेल्ट होगा और बैक पे इसके होता है इलास्टिक। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। अब ये इसका मेजरमेंट उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। सबसे पहले तो ये पैंट कट पजामा है, बैक इलास्टिक है, लंबाई है इसका 37.5 इंच, कमर है इसका 34.5 इंच, हिप है इसका 39 इंच और जो सिलाई का निशान है वो होता है हमारा 40.5 के ऊपर और मोरी बॉटम है इसका 15 इंच और थाई जांग से इसका साइज है 22 इंच। तो इसका जो क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन है वो है 11 इंच। तो उसी के साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं। और सबसे पहले अगर आपके पास कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आया है तो उसको कुछ देर पानी में डिप करके श्रिंक कर लें, फिर सुखाने के बाद प्रेस करके इस तरह से रिंकल फ्री करके अपने टेबल पे बिछा लें। लेकिन यहां पर ये जो हमारा किनारा है टेबल का यहां पर कपड़ा जो है एकदम स्ट्रेट बिछाना है और ये अपना एल स्केल लेते हुए किनारे से एकदम बराबर सीधा रखते हुए यहां ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो सबसे पहले यहां लगेगा और यहां से ये जो हमारा सीधा लाइन है यहां से हमारा ये डाउन होगा 1.25 इंच। ये 1.25 इंच के ऊपर ये जो है इस तरह से एक टेढ़ा लाइन लगेगा और इसका लंबाई जो है अगेन जिस तरह हम पैंट में करते हैं 1 इंच ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर बेल्ट आ जाता है। तो इसका भी इस तरह से 1 इंच मेजरमेंट टेप ऊपर को करके यहां से हमने 37.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और इसका भी 3 इंच जो है नीचे बॉटम का रखना है ताकि वो कपड़ा जो अंदर फोल्ड हो जाता है तुरपाई के लिए तो वो 3 इंचेस बहुत होता है। अब यहां से ये जो हमारा लाइन लगा था सीधा, यहां से हमने इसका जो आसन का निशान लगाना है वो लगाना है हमें 11 इंच के ऊपर। क्लियर हो गया आपका? इसका आसन का साइज चलता है, इसका गिदरी का साइज नहीं चलता क्योंकि ये थोड़ा कंफर्ट पहनना पड़ता है। थोड़ा आसन बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो खिंच मारेगा। और यहां पर ये जो हमने अभी निशान लगाया है यहां पर भी हमें 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो सीधा इस तरह से लगा लेना है और नीचे बॉटम की तरफ हमें ट्राउजर की तरह ही लाइन सीधा स्ट्रेट नहीं लगेगा, यहां 90 डिग्री का ये 2 सूत इस तरह से नीचे टेढ़ा लगेगा। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आपको इसको लाइन लगाने के बाद ये जो हमारा जो पोर्शन है इसका पैंट की तरह कटिंग करने वाला, तो किनारा पट्टी को हमने छोड़ देना है, किनारा पट्टी से आधा इंच और कपड़ा छोड़ देना है और यहां से हमने मेजरमेंट चालू करनी है इसकी। तो इसका हिप है 39 इंच, 39 का तीसरा हिस्सा हो गया 13 इंच, उसमें से 0.25 इंच हमने निकाल दिया तो ये आ जाएगा हमारा 12.25 के ऊपर और यहां पे हमने 1.5 इंच जो है वो फ्लाई का निशान लगा लिया और यहां से 12.25 है तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंच और 1 सूत सेंटर का पॉइंट आ जाएगा। यहां से ये जो सेंटर का निशान लगाया हमने यहां से किनारे को देखना कहां कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच से 1 सूत कम। तो यहां पर भी हमें 7 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और इसका जो नी का पॉइंट है वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। ये आ रहा है हमारा 25.5 से हल्का सा कम है तो ये हो जाएगा 25.5 का आधा कितना हुआ 12.5 और 1 सूत और यहां से 2.5 इंच ऊपर आपने ये निशान लगाना है नी का पॉइंट का। क्लियर हो गया? इसका और इसका हाफ निकाल लेना है और हाफ से 2.5 इंच ऊपर आपने नी का पॉइंट जो है
वो निकालना है। अगेन पैंट की तरह ही इसका लेंथ अगर 40 इंच से ज्यादा होगा तो ये निशान 3 इंच पे आएगा, अगर 40 इंच से कम होगा तो ये निशान 2.5 इंच के ऊपर आएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर अगर आप चाहें तो इस तरह से सीधी लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन कपड़ा वाइट है, ज्यादा निशान मैं नहीं लगाना चाहता, तो आपको समझाने के लिए खाली मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। और यहां पर नी के ऊपर किस तरह से पॉइंट लगेगा, अगेन उसी तरह से 7 इंच से 1 सूत कम, जितना यहां से हमारा ये आया था किनारे से यहां तक, वैसे ही यहां पर भी हमें एक निशान जो है लगा लेना है। अब ये निशान बराबर हो गए हैं सीधे। ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको यहां पर रखते हुए नीचे बॉटम हमने अभी लिया नहीं है, बॉटम है हमारा 15 इंच, 15 का हो गया 7.5 इंच, 7.5 का हो गया 3.75, यानी कि 3.25 के ऊपर आपका निशान आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा हमारा 7.5 के ऊपर। 3.25 इधर हो गया, 3.25 इधर हो गया सेंटर पॉइंट से। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको बॉटम वाले जो निशान लगाया उसके ऊपर टच करते हुए आप इस तरह से एक जो लाइन है इस तरह से लगा दें। और ये हमारा शेप पट्टी का ये साइड हमने यूज किया है इस तरफ, अब इसको इस तरफ घुमा ले और यहां पर भी हमें इस तरह से इन पॉइंट को मिलाते हुए यहां भी हमने इस तरह से एक लाइन जो है वो यूं करके लगा देना है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो हमारा फ्लाई का निशान लगा था यहां से किनारे तक देखना है कितना है, तो ये आ रहा है 11.5 से 1 सूत कम। यहां पर भी हमें 11.5 और 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। अब ये सीधा लाइन हो गया यहां से। अब हमारा जो कमर है वो है 34.5, 34.5 का हो गया हमारा 9.5 8.5 और 1 सूत, और यहां पर आधा इंच अंदर आते हुए 9.5 और 1 सूत 1 इंच बढ़ा देना है हमने। यहां पर इस तरह से निशान आ जाएगा और 1.5 इंच हमारा निशान आ जाएगा हमारी क्रॉस पॉकेट का। क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने ये जो हमारा जिपर का फ्लाई वाला निशान है इसके ऊपर इस तरह से एक लाइन लगाना है। और यहां से हमने ये जो हमारा शेप पट्टी है ये जो लाइन आपने लगाया है इस लाइन को ऊपर ऐसे इस तरह से खिसकाना है, और जहां पर ये लाइन दिखना बंद हो जाए हमें वहां पे हल्का सा ही दिख रहा है तो वहीं से आपने इस तरह से ये जो कर्व है आपने बढ़ा देना है ऊपर की तरफ। ये हमारा शेप जो है ये इस तरह से बन जाएगा हमारा फ्रंट का जो साइड का शेप होता है। क्लियर, इसमें आप शेप पट्टी का इस्तेमाल जरूर इसी हिसाब से करें, नहीं तो साइड से ये फूल जाएगा। अब हमारा ये जो पॉइंट है यहां पर हल्का सा शेप देना है शेप पट्टी के साथ अगेन, और क्रॉस पॉकेट का निशान जो है वो लगेगा हमारा साइज के अकॉर्डिंग 7.25 इंच के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप चाहें तो शेप पट्टी के साथ हल्का सा शेप दे सकते हैं आप, मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, ये देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा आ जाएगा टर्न हमारा जिपर के फ्लाई वाला जो कर्व है उसको लगाने का, वो इस तरह से आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्या सोच रहे हो आप, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रंट का पजामा जो है मार्क हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर बैक का कटिंग बताऊंगा आपको। तो अभी ये हमारा बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो बैक का कटिंग किस हिसाब से होगा ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि पजामे की जो कटिंग है उसके अंदर हमारा जो बैक है उसका कटिंग किस तरह से होगा तो उसका रोल एक अलग है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें बैक पर इलास्टिक आएगा, तो उसको किस तरह से बिछाना है कपड़े को। ये जो हमारा पजामा है इसको हमने इस तरह से पूरा बिछा लेना है। अब ये जो हमारा फ्रंट है
ये नीचे वाले कपड़े के ऊपर मैंने सीधा रखा हुआ है या नहीं, तो किस तरह चेक करेंगे? ये जो हमारा फोल्ड वाला एरिया है, यहां पर इस तरह से एल स्केल को सीधा रखेंगे और ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को चेक करेंगे कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पे आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा फर्क था, इसलिए मैं फिर से सेट कर लेता हूं। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान अगर नहीं दोगे तो यार आपके काम के अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये तरीका है, अलग कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान भी मैं दिलाता हूं। और ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को इस तरह से सीधा कर दिया जाएगा और 3 सूत नीचे एक लाइन और लगाया जाएगा और यहां से एक लाइन टेढ़ा लगेगा। क्लियर? अब अगेन ये जो हमारा बॉटम है, यहां पर भी इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देना है और ये जो नी वाला लाइन है इसको भी ऐसे कंटिन्यू कर देना है। और ऊपर क्या करना है ये जरूरी है आपको देखना और समझना अच्छे से। ये जो हमारा टॉप पॉइंट है हमारी कमर का, यहां से हमने 4.5 इंच के ऊपर एक निशान इस तरह से लगाना है और ये जो निशान है 4.5 इंच वाला, यहां से हमें एक लाइन सीधा इस तरह से, हल्का सा आप टेढ़ा कर सकते हैं, मैं वैसे कर देता हूं। तो ये हमारा जो लाइन है इस तरह से आपका लाइन इस तरह से सीधा लग जाएगा। 4.5 इंच यहां से ऊपर आना है हमने, यहां से 4.5 इंच ऊपर एक लाइन इस तरह आएगा, क्योंकि 1.5 इंच का हमारा पेस्टिंग का बेल्ट होता है और 1.5 इंच का ही जो है वो मैं इलास्टिक जो है इसमें यूज करता हूं बैक पे। क्लियर? अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है 4.5 इंच ऊपर जो लाइन लगा है, इसको अभी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना इसके ऊपर अभी। अब हमारे जो हमारा थाई है उसका निशान लगाना है हमें सबसे पहले। तो थाई है इसका 22 इंच हमें तैयार रखना है। ठीक है, तो 22 इंच किस तरह से नापेंगे हम? जो पजामा है उसमें आप मेथड कर सकते हैं ये वाला, जैसे 22 है तैयार रखना है, जितना हमें तैयार रखना है उसका आधा कर लिया, जितना हमें तैयार रखना है उसका आधा कर लिया, उसका आधा हो गया हमारा 22 का आधा 11 इंच और उसमें 2 इंच प्लस कर देने हैं, तो कितना हो गया 13 इंच। और ये जो हमारा फ्रंट का ये वाला पोर्शन है, यहां पर 13 इंच वाले पॉइंट को रखते हुए यहां इस तरह से एक निशान लगा देना है। सिंपल मेथड है, इजी वे है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और ना ही ज्यादा इसमें कोई झोल है। आपका जितना थाई तैयार रखना है उसका आधा कर लिया, आधा करके उसमें 2 इंच प्लस कर दिया, उतना हमने यहां से यहां तक बैक का जो है वो निशान लगा देना है। और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा 1.5 इंच के ऊपर, बॉटम से 1.5 इंच और यहां पर पूरा जो साइज है उसका हाफ निकाल के 2 इंच हमने प्लस करके इस तरह से जहां पे निशान बैठे वहां निशान बिठा देना है। और यहां से हमें ये जो हमारा नी का पॉइंट है ये वाला, यहां से हमने इस तरह से एक निशान देना है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हमने कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा रखना है, कल को अगर लूज करवाना पड़ जाए उसको तो अंदर ये कपड़ा होना चाहिए, ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है आपने। क्लियर? अब हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको किस तरह से मार्क करेंगे? यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक इस तरह से ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन उससे पहले इसका जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इस तरह से चेक करके, ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर इस तरह से एक लाइन जो है वो हमारा आधा इंच बाहर निकाल के ये लाइन इस तरह से सीधा लग जाएगा। ये जो हमारा फ्रंट का ये जो आप देख रहे हो पल्ला ऊपर का टॉप का जो पॉइंट था, यहां से आधा इंच इधर करके, क्लियर, यहां से आधा इंच इधर करके हमने इस तरह से सीधी लाइन लगानी है और यहां से इसके बिल्कुल सामने से ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका इस्तेमाल हमने इस तरह से करना है। इस वाले कर्व के ऊपर जहां बैठे ये शेप पट्टी के साथ, वहां ये हल्का सा आपने बाहर निकालना है, कितना? आधा इंच, इससे ज्यादा नहीं निकालना होता पैंट कट पजामे में। ठीक है, अगर साइज हैवी है, जैसे इसका कमर है 34.5 इंच, अगर 40 इंच से ज्यादा वाले आ जाते हैं तो फिर 1 इंच कर लेना, लेकिन ये 34, 36, 35, ये 37 यहां तक ये आधा इंच ही निकलेगा। आधा इंच निकाल के यहां सीधी लाइन आएगी और यहां से हमारा शेप पट्टी का हल्का सा कर्व आ जाएगा। अब यहां से हिप का निशान जो है वो किस तरह लगाएंगे कि हमारा ये जो लाइन है वो सीधा लग जाए? उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो हमारा ये फ्रंट का ये वाला जो निशान है यहां पर इस तरह से हमने अपने एल स्केल को रखना है
और यहां इस तरह से एक लाइन सीधा जो है वो लगा देना है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक अगर समझ में आया तो यार वीडियो लाइक करो और कमेंट में अपनी राय भी दो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो यार शाबाशी लिख दो, है ना। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसके साथ मैं इस तरह से शेप बनाता हूं। ये जो हमारा थाई का पोजीशन था हमारा सिलाई का, यहां पर इस तरह से कर्व आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कटिंग होगा नहीं, ये है हमारा सिलाई वाला पॉइंट। यहां से सीधा इस तरफ सिलाई वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा। और कटिंग कहां पे होगा? अगेन ये जो हमारा पॉइंट है यहां से आधा इंच ऊपर, ये जो हमारी सीधी लाइन है यहां से आधा इंच ऊपर, इस तरह से ऐसे करके आपने कटिंग कर देना है। अब इसमें आधा इंच ऊपर क्यों करना है, यहां से 2 सूत नीचे क्यों करना है बॉटम से, तो आपको इस वीडियो के अंदर एक और जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने बताया वीडियो स्किप मत किया करो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ कटिंग करते समय जो दिमाग में आ गया मैंने बता देना है। पता नहीं, पहले नहीं मैं सोच के रखता कि आज मैंने ये बताना है, आज ये बताना है, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जो आ गया बता दिया, छुपा के क्या करना है। अब इसको आधा इंच ऊपर करने से, इसको 2 सूत नीचे करने से, जब पैंट कट पजामा पहना जाता है या लेडीज का प्लाजो पहना जाता है, तो अंदर इन सीम पर आपने देखा होगा पजामे कई बार प्लाजो जो है या पैंट कट पजामा है वो अंदर की तरफ खिंच मारता है ना, लेग्स के अंदर की खिंच मारता है। इससे वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक और है, जब इस तरफ से हमारा सिलाई हो जाएगा और इसको इसके साथ जब सिलने जाएंगे तो पजामे को इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है और इस तरह मेरी फिंगर की तरफ देखो, इस तरह से आपने कपड़े को मूव करना है आगे पीछे दोनों लेयर को। उससे ये वाला यहां पर अगर किसी तरह का कोई फॉल आ रहा है या फॉल ठीक नहीं आ रहा या झोल आ रहा है, तो जब तक कपड़ा यहां पे सीधा नहीं हो जाता आप यहां से कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। और जहां पर ये पोजीशन इसका सीधा आ जाए वहां इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई कर देना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे भाई। और यहां से हमारा ये जो है कटिंग हो जाएगा, क्योंकि 1.5 इंच इलास्टिक होता है मेरा, और इलास्टिक डालने के बाद ये जो पोजीशन है हमारा ये एकदम बराबर आ जाएगा। और जिन लोगों को इस चैनल पे के माध्यम से, जो मेरे पुराने व्यूअर्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आपने बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नहीं किया तो कर लो मेरे भाई, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। आपको बेल को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन आपको तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे लिए मेरे भाई कमेंट ही कर दिया करो, है ना, कमेंट कर दिया करो, गुड लिख दिया करो, वेरी गुड लिख दिया करो, या फिर शाबाशी लिख दिया करो। कोई चीज अगर आपको वाकई सीखने को मिली है, तो नहीं मिली तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप रहने दो, ठीक है। फिर मैं समझ जाऊंगा कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी और मुझे बारीकी से एक एक चीज बतानी है, ठीक है। तो मैं बताता रहूंगा। कमेंट पढ़ने से क्या होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जो है वो चार्ज हो जाता हूं। मेरा अपना नेचर है, आपका अपना नेचर है। आपका नेचर है कमेंट नहीं करना, मेरा नेचर है बार बार वीडियो बनाई जानी, है ना। तो यार प्लीज कमेंट कर दिया करो। और ये जो है हमारा नॉच, ये यहाँ पे बॉटम का इस तरह से नॉच आ जाएगा। और लास्ट वाला जो कटिंग का पार्ट है उसमें नॉच जो है ये हमारा जो इन सीम का टॉप का पोजीशन है, यहाँ पर इस तरह से नॉच आ जाएगा। और इसके साथ ही मेरा पजामा कट गया है। और आप मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।